नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश प्रवास से पहले प्रदेश में 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी साय सरकार ने अब तक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की, जिसके चलते अधिकतम विभाग मुख्यमंत्री साय संभाल रहे हैं। अब ऐसे में राजनीतिक हलचल बता रही है कि 19 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक मंत्रिमंडल के नजरिए से बड़ी अहम है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार जितना भाजपा के विधायकों को है, उतना ही इंतजार विपक्ष भी कर रहा है। दरअसल इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात सुनते सुनते कान पक गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कितनी बार भाजपा के दर्जन भर नेता सूट सिलवा चुके हैं, किसका सूट काम आता है, किसका खराब होता है। अब भाजपा के विधायकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ज्यादा उत्साह है। आखिर किसका नाम सूची में आएगा सामने, ये सभी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये बातें भी चर्चा में हैं कि मंत्री बनाए जाने वालों के नाम केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसे लेकर विपक्ष पर तंज कसते दिखे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ये तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कांग्रेस को पहले अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। 2.5 साल वाला फॉर्मूला कांग्रेस लेकर आई, तब टीएस सिंहदेव नया सूट सिलवा कर रखे हुए थे। भूपेश बघेल को उसी सूट की चिंता करनी चाहिए। बहरहाल सूबे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन क्या सीएम साय के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, या अभी भी विपक्ष को तंज कसने का मौका मिलेगा? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। अभी तो कई लोग सूट सिला के रखे हैं। अभी अजय चंद्राकर जी सूट सिला के रखे हैं, अमर अग्रवाल जी रखे हैं, फिर उसके बाद राजेश मूढ़त जी रखे हैं, धर्मलाल कौशिक जी रखे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा जी भी रखे हैं। तो अभी तो आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट अब बेकार होने वाला है। अब उसको अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे। देखिए, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस भी उतनी बेचैन है, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है? तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। जो 2.5 साल वाले में वो सिंहदेव साहब जो सूट सिलवा रखे थे, वो सूट अभी भी सिंहदेव साहब बढ़िया वो प्रेस मार के रखे हैं टेची में, तो भूपेश जी उस सूट की चिंता करें। तो साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लंबे वक्त से चल रही है। जब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से वापस लौटते, सरगर्मियां और तेज हो जाती कि इस बार कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर से लंबा इंतजार देखने को मिलता। अब विपक्ष को मौका मिल गया है सत्ता पक्ष और कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को निशाने पर लेने का। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक सोनी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मिश्रा साहब आपसे ही करेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबा वक्त हो गया, ये माना जा सकता है, लेकिन विभाग का काम तो नहीं रुका। ये तमाम विभाग मुख्यमंत्री के पास है। अब आप लोग ये हर बार कह देते हैं कि मुख्यमंत्री पर ज्यादा लोड है, इसकी चिंता मुख्यमंत्री को करने दीजिए। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, नहीं होगा, कौन विभाग संभालेगा, कौन मंत्री पद हासिल करेगा, इसकी चिंता सत्ता को करने दीजिए। ऋषभ जी नमस्कार। देखिए, बात ये है ऋषभ जी कि काम नहीं चल पा रहा है। असल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर बोलते हैं कि काम चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहाँ चल रहा है आप बताइए मुझे। ये शिक्षक भर्ती की बात करके आए थे सत्ता में, जब उस समय मेरे ख्याल से 100 दिन की बात की थी, शिक्षक भर्ती हम कर देंगे। आज तक जब शिक्षा मंत्री जब से हटे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, तब से उसके बाद से कुछ ऐसा पता नहीं है शिक्षक भर्ती का कब होगी, क्या होगी। अभी देखिए, शिक्षक युक्ति उपकरण हुआ, उसके बाद अभी प्रक्रिया चालू हुई थी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की, उससे भी शिक्षा विभाग अछूता रह गया। तो जो कहीं कहीं जाने की उम्मीद लगा के रखे थे, कि जिन्होंने आवेदन देके रखे थे कई समय से, जो लोग कोशिश कर रहे थे, सबके लिए कुछ हाथ नहीं लगा। उसके अलावा और भी है। अरे चलिए ठीक है, अगर हम आप जैसा कह रहे हैं और जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा कह रहे हैं, आप उनको कोट कर रहे हैं कि कोई समस्या नहीं आ रही है सरकार चलाने में, तो बता दीजिए आप कि 11 मंत्री रहेंगे अब और मंत्री नहीं बनने।
तो अब मैं बताता हूँ ऋषभ जी की असली सच्चाई है क्या। ये सारा कुछ झूठ है। ये सब जो अपनी असल बात अंदर की पता है जो छुपाने के लिए कभी हमारे संगठन पे बात करते हैं। बात क्या है, ये अगर ये बोल देंगे कि आगे हम 2-3 मंत्री नहीं बनाएंगे तो भी समस्या है, और अगर ये कह दे कि 1 साल बाद बनेंगे या आज बना दे तो भी समस्या है, क्योंकि इतने सारे दावेदार हैं। अगर ये कह देंगे कि कोई मंत्री आप में से नहीं बन पाएगा, तब फिर देखो इनकी क्या हालत करते हैं वो सबके सब। उसके बाद आप अगर 3 बना देते हैं तो बचे लोग जो मैनेज नहीं हो पाएंगे, उनका आप क्या करेंगे। अभी देखिए बात ये है कि जितने मंत्री बने हैं ज्यादातर लोग पहली बार के विधायक या नए नए लोगों को मंत्री बनाया गया है। इसके पीछे का कारण ये है ऋषभ जी की सत्ता से सवाल न पूछ सके वो, और सीनियर जो मंत्री बनना चाहते हैं उनका दबाव अपनी जगह है। अजय चंद्राकर जी तो सीधे सीधे कहते हैं कि हमको जवाब देने वाला बना दो तो हम सवाल पूछना बंद कर देंगे। मैंने मंत्री पद की चाह है ना, तो ऐसा तो नहीं है मतलब चाह में सवाल पूछ रहे हैं। तो ये अगर मंत्री बना देते हैं ये, तो उसके बाद जो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी सरकार की, क्योंकि बाकी लोग पूरी तरह से विरोध में आ जाएंगे। उनको पता चल जाएगा हम 3 साल को मंत्री नहीं बनने वाले हैं। अभी कम से कम एक लॉलीपॉप दिखा के रखे हुए ये लोग, तो जो भी 8-10-12 लोग हैं कि हाँ भाई आप लोग बनेंगे। तो ये लॉलीपॉप जितना लंबा खींचेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, और अगर बना दिए तब फिर खत्म कहानी हो जाएगी। उसी दिन अब आप अभिमन्यु जी ये कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, किसको किसको मंत्री पद दिया जाएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जिम्मेदारी है, और बीजेपी तो खुद कहती है हमारे पास चेहरों की कमी नहीं, हमारे पास लोगों की कमी नहीं। लोगों की कमी, चेहरों की कमी कांग्रेस के पास है। जब भी संगठन की विस्तार की बात आती है तब आपके संगठन में, आपकी पार्टी के लोगों में झगड़े की खबरें सामने आने लगती हैं। अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, भले ही कॉम्पिटिशन ज्यादा हो। देखिए कंपटीशन ज्यादा होता तो अभी चलिए देखिए मैं इन्हीं की बात सुन रहा था, श्याम बिहारी जायसवाल जी की बात सुन रहा था। एक बार के विधायक हैं, क्या उनमें ऐसी खूबी है जो मंत्री बनाया गया उनको, वो अभी मंत्रिमंडल के मामले को बेगानी शादी बोल रहे थे। अरे भाई साहब, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी अगर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। जन सरोकार की चीज होती है मंत्री पद, अगर आपके संगठन की बात होती तो हमें उसमें कोई लेना देना नहीं था। आप अपने संगठन में नियुक्ति करें मत बीजेपी करें, पार्टी और बीजेपी पार्टी के बड़े लड़ नेता तो यही कहते हैं ना कि जो भी बीजेपी से जुड़ता है उसे हर बार मौका मिलता है। छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये बीजेपी कहती है। अब एक बार के विधायक अगर वो हैं, एक बार में ही उनको मंत्री पद दे दिया गया तो ये अच्छी बात है, बाकियों को मौका मिलेगा। इसका मतलब ये नयों की भी पूछ होती है। तो बात यह है ऋषभ जी कि अगर उनको बनाया गया, 2 साल तक उन्होंने काम अभी किया है और 2 साल में उनका रिपोर्ट कार्ड भी दिख गया है कि पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है। मैं तो जहां जिस जिले में रहता हूँ, राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज, दो यहाँ पे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, दोनों की हालत इतनी खराब है, दोनों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। सारे के सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिकों में बैठे रहते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में बैठे रहते हैं, केवल रेफर सेंटर बना के रख दिया है। वहां पे ना सीटी स्कैन काम करता है, ना वहां एमआरआई काम करती है। आप मेकाहारा चले जाएं, आप और भी कई जगह चले जाएं, जगदलपुर के अस्पताल चले जाएं, सब जगह की हालत खराब है। श्याम बिहारी जायसवाल जी आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, वहां पे फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं निरीक्षण के नाम पर। इतने सारे भ्रष्टाचार, इतनी सारी अनियमितताएं, उनको कुछ दिखती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और उनकी बयानबाजी से मैं बताया ना, जो मंत्री पद को बेगानी शादी जैसा समझे, और मतलब उनके लिए क्या है, कोई पार्टी चल रही है क्या कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों। अरे हम विपक्ष है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी सरकार का हिस्सा होते हैं, उनको अगर पता नहीं तो बता देना चाहूंगा। और विपक्ष सवाल पूछेगा, आप अपने संगठन में अध्यक्ष बनाए मत बनाए, कोई पद दे किसी को मत दे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि मंत्री पद की बात है, जन सरोकार की बात है, आप क्या समझते हैं अभिमन्यु जी, इतना लंबा वक्त लग गया। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, दिल्ली से वापस आते थे, अटकलों का बाजार फिर गर्म हो जाता था कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, ऐसी खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन फिर से लंबा वक्त तय होता था। अभी यह कहा जा रहा है कि विदेश दौरे से पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं, क्यों वक्त लग रहा है? देखिए ऋषभ जी, बात यह है, अगर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, तो मुख्यमंत्री जी बता दें कि मैं आज बनाऊंगा, 6 महीने बाद बनाऊंगा, 1 साल बाद बनाएंगे। लेकिन ये झूठ है। विशेष अधिकार उनका व्यवहारिक रूप से है, संवैधानिक रूप से है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये अधिकार उनसे छीन लिया गया है। दिल्ली से आएगी लिस्ट और उसमें जो जो मंत्री बनने होंगे वो बनेंगे। तो मैं आपको वही बता रहा था ऋषभ जी कि इसका देर करने का कारण ही यही है कि कम से कम जो नाराज हैं, जो नहीं बन पाएंगे, उनको पहले कहीं ना कहीं खुश कर लिया जाए। और वो खुश करने में लोग नाकाम होते जा रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं तो 2 साल अब होने आ गए, आपको बढ़ाना चाहिए, या फिर एक तरह से बोल देना चाहिए कि हम नहीं भाई, हम 11 मंत्री में ही काम करेंगे और हमको कोई आगे जरूरत नहीं है मंत्री बनाने की। ठीक है आलोक जी, पूरी बात सुन रहे थे आप।
लंबा वक्त क्यों लग रहा है? क्या पुराने लोगों को खुश करना है, या जिन लोगों को नहीं पद दिया जाएगा पहले उनको संतुष्ट कर दिया जाए, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए ताकि ज्यादा चू चपट ना हो? ऐसी स्थिति में जनता का नुकसान तो हो रहा है। तमाम विभाग भले ही मुख्यमंत्री के पास हैं, लेकिन बर्डन उन पर ज्यादा है। अगर ज्यादा बर्डन है तो जाहिर सी बात है तमाम विभागों पर ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं? तो सब जी, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता जी को भी मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, पहले तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। और जहां तक के किसी दायित्व की बात हो, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे किसी को मंत्री बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, प्रधानमंत्री भी बनाना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस दायित्व के वहन के लिए हमेशा, जिस समय पे भी पार्टी उन्हें उस कार्यभार, उस दायित्व को सौंपती है, उस समय से स्वीकार करता है। और जिस समय पार्टी ये कहती है कि अब आपका समय पूरा हो गया है, अब आपकी जगह पे हम किसी और को रिप्लेस कर रहे हैं, कोई और आएगा, कोई नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी, नया व्यक्ति होगा, नए लोग होंगे, उसके लिए भी वो कार्यकर्ता तैयार होता है। तो हम समझते हैं कि जो बीजेपी पार्टी तय करती है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां, जो अधिकार है, ये तो मुख्यमंत्री का है। अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब जब आला कमान से हरी झंडी मिलेगी। ये ऋषभ जी, सभी की सहमति से, आम सहमति से, पार्टी की, संगठन की, और हमारे जो बड़े नेता जो दिल्ली में मौजूद है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद है, सभी की सहमति से जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है उसके अनुसार ही वो फैसला लिया जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि आज कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी विधायक ये बात नहीं कर रहा है कि मुझे मंत्री बनाया जाए, या किसी भी विधायक के मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा। वही कांग्रेस के समय पर में आपने देखा होगा, सीधे तौर पर टीएस बाबा ने आरोप लगाया कि 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री के पद का वहन जो भूपेश बघेल जी करेंगे, और 2.5 वर्ष जो है राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा था, कभी टीएस सिंह जी ने नहीं कहा था। 2.5 वर्ष बाद में टीएस बाबा जो है उस कार्यभार को संभालेंगे। तो ये जो पद के पीछे भागने वाले जो लोग हैं, वो कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है ऋषभ जी, हमारे लिए वो उत्तरदायित्व जो जनता ने हमें सौंपा है, जो पार्टी ने हमें सौंपा है। अगर ऐसा नहीं है आलोक जी, जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पद का लालच किसी को नहीं है, तो विभागों का बंटवारा हो जाए ना, विभाग दे दीजिए, जिसको जो विभाग चाहिए वो विभाग दे दीजिए। कई सारे नाम चल रहे हैं सूची में, लिस्ट में कई सारे नाम चल रहे हैं। अब कई सारे लोग अपने कुर्ते में कलफ लगा के खड़े भी होंगे कि अब जिम्मेदारी मिलेगी अगर किसी को तो आगे निर्वहन करना है, उसका क्या? बिल्कुल, देखिए, हर एक पार्टी में जब व्यक्ति जो है एक सीढ़ी को पार करता है, दूसरे सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ने के लिए जब कदम उठाता है, तो उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, एक आशा रखता है कि आज मुझे जनता ने जिस सेवा करने के लिए जिस दायित्व से सौंपा है, पार्टी मुझे और किस लेवल पे आगे लेके जाती है, वो मेरे कैलिबर पे डिपेंड करता है। तो वो हर एक विधायक की, हर एक कार्यकर्ता की एक महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन पार्टी उन सभी पे नजर रखी हुई है कि किसका कैलिबर कितना है। तो जो मंथन की बात हो रही है बार बार कि इतने सारे नाम चल रहे हैं, तो ये अब जो है वो पार्टी ने तय करना है, संगठन ने तय करना है, श्री मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कौन वो व्यक्ति होगा, वो छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में खड़ा आप कह रहे थे कि दिल्ली में बैठे बड़े नेता भी इस बार इसमें भागीदार होते हैं। अब देखिए आलोक जी, अगर मुख्यमंत्री पद की अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री नाम की अगर मैं बात करूं, और केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करता है तो ठीक है, ये समझ में आता है, क्योंकि पूरे सूबे के मुखिया को आपको तय करना है ना, ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व का दखल हो, ये समझ में आता है। लेकिन अब राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, किसे जिला अध्यक्ष बनाना है, इसको लेकर भी अगर केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप कर रहा है तो कुछ तो पावर आप दीजिए राज्य का। केंद्रीय नेतृत्व पर देश में अगर पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क की अगर बात करूं, उसमें अगर केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करता है ठीक है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी को लेकर मुख्यमंत्री को तो आगे आना चाहिए, ये तो उनका अधिकार है। वो अपनी जिम्मेदारियों को 100% निर्वहन कर रहे हैं।
जहां तक मंत्रिमंडल को लेकर के आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के सहमति की बात, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एक परिवार में होते हैं ऋषभ जी, तो हम पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं को अपने वरिष्ठतम के रूप में देखते हैं। और ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी। हम चाहते हैं कि हमारे वो तमाम वो वरिष्ठ नेतागण की भी सहमति हो, उनकी भी सहमति के साथ में 19 वो तारीख को बेस्ट तय हो रहा ऑप्शन जो है है वो आलोक जी, 19 तारीख को तय हो रहा है कौन मंत्री पद की शपथ लेने वाला है, ये तय हो रहा है। जभी भी होगा, सभी समाचार चैनल अभिमन्यु जी को ना आप का सभी इशारा को कर रहे हैं। आमंत्रित किया जाएगा और बिल्कुल उसके बारे में सार्वजनिक रूप से जाएगी। कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार मैं जो यही है तो कह वो रहा हूं आलोक आम जी, ये जनता छुपाने की वाली बात नहीं, ये तो तय कर देने वाली बात है। सब 1.5 साल का समय बिल्कुल अगर निकल गया है तो ये तो तय कर देने वाली बात है ना। किस बात को लेकर इंतजार हो रहा है। देखिए, बहुत कुछ इन 1.5 वर्षों में लगभग बीता है। बहुत सारे चुनाव आए हैं, बहुत सारे संगठन के कार्य आए हैं। इन सभी वजह से कुछ न कुछ जो विलंब हुआ है, लेकिन बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की जनता को जो रिक्त पद है मंत्रिमंडल के, उस पे 19 तारीख तय समझे आ, हम। जी नहीं, मैं किसी तारीख के बारे में जैसे ही घोषणा होगी, ये सार्वजनिक रूप से मीडिया, जो हमारे प्रदेश मीडिया टीम है, वो आपको सूचित करेगी ऋषभ जी। ठीक है उसके बारे में सभी अभिमन्यु को जी, विस्तार से बताया। बैठक जरूर होगी 19 तारीख को, लेकिन उस दौरान भी नाम तय होंगे नहीं होंगे इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता और लंबा वक्त लग जाए। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है ऋषभ जी, और मैं तो बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके पहले नहीं होने वाला कुछ भी। ये एक मेरी जानकारी है, हो सकता है गलत भी हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो जानकारी है नहीं ना, मुख्यमंत्री जी को स्वयं नहीं है कब बनेंगे क्या बनेंगे। और जो बात कर रहे थे अभी, बहुत अच्छा भाषण दिया आलोक सोनी जी ने, लेकिन वो भाषण ही केवल था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और केंद्र का हस्तक्षेप, जो आपने सवाल पूछा, बहुत सही सवाल पूछा है। हस्तक्षेप है जो यहाँ के बारे में जानते नहीं है, तभी तो जो अभी विसंगतियां क्यों हैं। जो हमारे मंत्रिमंडल बना है अभी छत्तीसगढ़ का, आप देखेंगे कैपिटल रायपुर से कोई नेतृत्व ही नहीं है, महासमुंद से कोई नेतृत्व नहीं है, जो सबसे बड़ा समाज, सबसे ज्यादा जनसंख्या जिसकी है, साहू समाज, उनसे एक, यादव समाज से एक भी नहीं, सरगुजा संभाग से 4 मंत्री पहले ही हैं, एक बनने की बात और चल रही है। तो ये सारी विसंगतियां क्यों हैं? क्योंकि बाहर के लोग यहाँ का डिसाइड कर रहे हैं चीजें, छत्तीसगढ़ की चीजें डिसाइड कर रहे हैं। अब देखिए, बात ये है कि अब एक बात आलोक सोनी जी ने क्या कह गई है कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का बात हुई थी, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा अपने वक्तव्य में। जबकि मेरे पास क्लिपिंग होगी, मैं आलोक जी को भेज दूंगा। जब आप मीडिया ने सवाल पूछा था टीएस सिंहदेव जी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक मुख्यमंत्री जो है पूरे 5 साल के लिए वही, लेकिन ये सुर्खियां थी अभिमन्यु जी, ये 2.5 साल वाले फॉर्मूले की सुर्खियां जरूर थी। सुर्खियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा भी बनाया, ठीक है, जनता ने हमें नकार भी दिया उसके बाद चुनाव में। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज आप जो हम सवाल कर रहे हैं, उसका एक भी जवाब ना मुझे भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता से मिल पा रहा है, ना किसी मंत्री से मिल पा रहा है कि कब होना है, ये कब होगा और कब बनेंगे मंत्री, या फिर बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे। ये सबसे बड़े संशय की बात है। अब देखिए क्या है, जन सरोकार का मुद्दा जब होता है तो विपक्ष भी सवाल उठाता है, और क्यों ना उठाए कि अब जब बातें, जो चीजें, जो इनके विभाग जो हैं जिनसे मंत्री नहीं बन पाए हैं, उनमें जो भी मामले अटके हुए हैं, जो भी चीजें उसमें जन सरोकार की रुकी हुई हैं, तो वो सब सुचारू रूप से चलना शुरू हो। कम से कम, जैसे 13 तो बनाए आप, अभी कह रहे थे कि संगठन के कार्य आ गए, चुनाव आ गए, उसके लिए हमको देर लग गई। लेकिन हमारे कार्यकाल के बीच में कोरोना आ गया 2 साल, उसके बाद भी इन लोग को उस सर पे चढ़े बैठे थे हमारे कि आप लोग एक मंत्री नहीं बना पा रहे, एक मंत्री नहीं बना पा रहे। तो कोरोना उतना खतरनाक नहीं था जितनी खतरनाक इनके पार्टी के कामकाज है। भाई पता नहीं कितने कामकाज होते हैं इनको, जो मंत्री बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के ये कितना भी लीपापोती करने की कोशिश करें, असली बात यही है ऋषभ जी, जो मैंने आपको बताई, कि जब बना देंगे तभी जब बाकी लोगों को ये संतुष्ट कर लेंगे। उसके पहले ये बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसके पहले ये बना देंगे तो इनकी उल्टी गिनती सरकार की उस दिन से शुरू हो जाएगी। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। अभी आप ये कह रहे हैं मिश्रा साहब कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना असंभव नहीं है। पार्टी के अंदर की बातें आपको पता है? मेरा ये सोचना है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब मुझे इससे ज्यादा बातें पता है तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आलोक जी से मुझे कुछ बातें पता चले अंदर की, कि क्या अंदर खानों में बात चल रही है। आप भी यही सोच रहे होंगे ऋषभ जी कि कुछ हमको आलोक जी से पता चलता कि क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है। लेकिन समस्या यही है, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से पैक लिफाफा आता है और उसको खोल करके यहाँ, जैसे हम कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल तो सीएम है,
तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र ने जो उनका उनसे एक नेतृत्व छीना है, अपनी जो कराने की जो चीज चल रही है, अपनी मनमानी जो करवा रही है केंद्र से, जिसे चाहे मंत्री बना रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि एक बार के विधायक मंत्री बने हैं और बड़े बड़े विधायक मुंह फुला के बैठे हैं। अभी आलोक जी कह रहे थे किसी को मंशा नहीं है मंत्री बनने की, तो अजय चंद्राकर जी क्यों कहते हैं कि मुझे जवाब देने वाला बना दो, मैं सवाल पूछना बंद कर दूंगा। इसका क्या मतलब होना चाहिए फिर, अगर उनको मंत्री नहीं बनना है तो? मैंने सीधी सीधी बात है, वो मंत्री बनने के लिए सवाल पूछते हैं सरकार से, और अगर उनको मंत्री बना दिया जाएगा तो सवाल पूछना बंद कर देंगे। उनको जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो जब क्या है, उनको जन सरोकार तब याद आता है जब अपने को कुछ नहीं मिलता पार्टी से, तब उनको जनता का हित याद आने लगता है, तब वो सारी चीजें बताने लगते हैं। लेकिन जब उनको अपने मन की चीजें मिल जाती हैं, तब जनता का हित जो है भाड़ में चला जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं छत्तीसगढ़ में। तो सब में बांटो, एक लिफाफा आता है, लिफाफे को पढ़िए, नाम को पढ़िए, तय हो जाता है। सारी चीजें जब केंद्रीय नेतृत्व को ही तय करना है तो राज्य सरकार क्या करेगी? फिर मुख्यमंत्री क्या करेंगे? जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी का चयन किया गया था तो विधायक दल की बैठक हुई थी, और उस विधायक दल की बैठक में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने ही स्वयं विष्णुदेव साय जी के नाम की प्रस्तावना रखी थी, और विधायक दल की तरफ से बृजमोहन अग्रवाल जी ने सहमति दी। ये जो लिफाफे वाली बात है पूरी तरह से मैं उसे हटाता हूँ। पहली बात, तो जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, और ये बात आज आपने सुना होगा, विष्णुदेव साय जी को बनाने का निर्णय लिया गया। अभिमन्यु जी से सुना होगा आपने, अभिमन्यु जी से सुना होगा। तो ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली जो केंद्रीय नेतृत्व वाली, ये पहुंचे, इनके 3 विधायक, कोई भी विधायक वहां मौजूद नहीं था, और उन 3 नामों में से ताम्रध्वज साहू, टी.एस. सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी, इन तीनों में से चयन करके भेज दिया गया कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, और उसको पूरे विधायकों ने स्वीकार किया। और एक बात और बता दूं मैं कि जो प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी में, आज कितने नए चेहरे आपने देखा होगा कि मंत्री पद पे आज विराजमान है, और हर एक जो कार्यकर्ता है वो सम्मानित महसूस कर रहा है कि आज इन्हें मंत्री पद दिया गया है। अच्छी बात है आलोक जी, अगर नए लोग जुड़ रहे हैं और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, चाहे जिला अध्यक्ष के तौर पर देखा जाए, संवैधानिक पद को देखा जाए, या पार्टी की जिम्मेदारी देखा जाए, आप नए लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बर्डन की बात करें, तमाम विभाग अगर मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं तो बाकियों की जिम्मेदारी तय होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और केंद्रीय नेतृत्व को अगर ये तय करना है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये एक बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार में चल रही अटकलों की। अटकलें लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 19 तारीख को जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी उस दौरान 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें नाम बहुत सारे हैं, लेकिन किन्हें जिम्मेदारी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर विपक्ष तंज कस रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर हर चीज में केंद्रीय नेतृत्व का दखल क्यों। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।